नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। तो पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए, कठोली पर्व किस जिले में मनाया जाता है? तो इस समय बहुत सारे पर्व वगैरह मनाए जाते हैं, उनमें से एक प्रसिद्ध पर्व है कठोरी पर्व। ये किस जिले में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है ऊंचडी, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया या महेंद्रगढ़। तो इसका सही जवाब है ऊंचडी, सूरजपुर। तो कठोरी पर्व की याद रखना है, ऊंचडी सूरजपुर में मनाया जाता है कठोरी पर्व। ठीक है, स्थानीय पर्व है और वर्तमान में बहुत ज़्यादा समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ है। इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के कितने कारीगरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है? तो आपके ऑप्शन है 7,830, 7,990, 8,000 या 9,000। तो इसका सही जवाब है 7,830, है ना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 7,830 कारीगरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है ना। और ये शीर्ष के जो 5 राज्य हैं उनमें से एक है छत्तीसगढ़, जहाँ के सबसे ज़्यादा कारीगरों ने क्या किया है, कह सकते हैं प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ऐसे अन्य राज्य भी हैं जिनके बहुत से कारीगरों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो शीर्ष 5 राज्यों में छत्तीसगढ़ भी शामिल है, इसको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के नेपर विले में मेयर छत्तीसगढ़ के कौन व्यक्ति बने हैं? अमेरिका के नेपर विले के मेयर छत्तीसगढ़ के कौन से व्यक्ति बने हैं? मतलब छत्तीसगढ़ के प्रवासी रहे हैं ये या मूल निवासी रहे हैं, है ना। छत्तीसगढ़ी मूल के रहे हैं, भारतीय मूल के साथ साथ छत्तीसगढ़ के। तो इसमें आपका ऑप्शन है गणेश कुमार, शिव कुमार, प्रवीण कुमार या संजीव कुमार। तो इसका सही जवाब है गणेश कुमार। गणेश कुमार अमेरिका के नेपर विले में मेयर बने हैं, जो कि छत्तीसगढ़ से संबंधित है। और तो इनका नाम याद रखना है, गणेश कुमार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद सलाम बिन रज्जाक का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है रायगढ़ में हुआ था। प्रसिद्ध साहित्यकार और शिक्षाविद सलाम बिन रज्जाक का जन्म रायगढ़ में हुआ था और एक साहित्यकार हैं, शिक्षाविद थे। ठीक है, और इनका हाल ही में निधन हो गया 83 वर्ष की आयु में। तो इनके बारे में याद रखिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है और बहुत बड़े साहित्यकार हैं, शिक्षाविद हैं, फारसी के भी ज्ञाता है ना। तो इनका नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है? तो आपके ऑप्शन है फाइजर, मोडर्ना, एस्ट्राजेनेका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है एस्ट्राजेनेका। ठीक है, एस्ट्राजेनेका कंपनी ने दुनिया भर से कोरोना वैक्सीन वापस मंगाई है। अब आपको बता दें, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो कोविडशील्ड है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आपको मान लीजिए कोविडशील्ड लगी है तो आप अपने ऊपर शक करें। शक करने से जो आपकी इम्यूनिटी है वो कमज़ोर हो जाएगी, तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको जो वैक्सीन लग गई लग गई, इसके जितने साइड इफ़ेक्ट होने थे हो चुके हैं। अब कोई भी साइड इफ़ेक्ट के मामले सामने नहीं आएंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम हो गया है। वैक्सीन का जो असर है वो भी जितना समय तक रहना था उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, मतलब 2 साल तक असर रहना था, है ना। तो 2 साल से ऊपर हो चुका है, तो वो असर आपका समाप्त हो चुका है वैक्सीन का, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जिस शुरू में बहुत सारे हार्ट अटैक का मामला जो देखने को मिला, तो निश्चित तौर पे वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है कुछ लोगों में एलर्जी इसकी हुई हो या साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, इस कारण से ऐसा हो रहा हो। क्योंकि एकाएक यानी वैक्सीन लगाने के बाद जो लोग थे उनके हेल्थ पे गिरावट अचानक से आई और अचानक से ही मृत्यु के आंकड़े एकदम से बढ़ गए थे। और ज़्यादातर जवान लोगों में हार्ट अटैक का मामला देखने को मिल रहा था, 28, 30, 35 उम्र के लोगों में। तो इस पर कहीं ना कहीं वैक्सीन का असर ऐसा माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? 7 मई, 8 मई, 9 मई या 10 मई। तो इसको याद रखना है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा और ये बहुत इम्पोर्टेंट दिवस है। और इसके बाद अब अंतिम जो क्वेश्चन है
वो आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। सिंकुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो के PDF भी चाहिए तो इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पेज पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, है ना। और अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी हम हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं पिछले वीडियो के जो होमवर्क प्रश्न था उसकी ओर। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, विश्व का तीसरा सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला देश कौन बना है? तो इसका सही जवाब है भारत। तो भारत विश्व का तीसरा सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला देश बना है, इसको याद रखिएगा, है ना। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको ये याद रहे कि सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन वाला देश कौन बना है, ठीक है। हमने यहाँ पे किसे पछाड़ा है? तो हमने यहाँ जापान को पीछे किया है और हम इस स्पॉट पे आ गए, ठीक है। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न की और यानी रिवीजन प्रश्न की ओर। वन भैंसों की सबसे शुद्ध प्रजाति छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो आपके ऑप्शन है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही जवाब है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान है, 1978 में गठित हुआ था। यहाँ वन भैंसों की सबसे शुद्ध प्रजाति पाई जाती है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछा जा सकता है। कुटरू वन, जो कि वन भैंसों का घर कहलाता है, वो भी इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। जबकि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, आप इसके बारे में जानते हैं, 1441 वर्ग किलोमीटर के साथ राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। वर्तमान में इसे टाइगर रिजर्व या टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल करने का जो कार्य है वो चल रहा है। और केंद्र को पिछली जो राज्य शासन था, पिछली सरकार थी, उसने प्रस्ताव भी भेजा था। संभवतः इस कार्यकाल में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान आपको टाइगर रिजर्व बनते दिख सकता है। जबकि तीसरा राष्ट्रीय उद्यान राज्य का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। रिसस बंदर, उड़न गिलहरी, पहाड़ी मैना जैसे प्रमुख जीव कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कुटुम्ब मसर की गुफा भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के तीसरे चरण में कितने प्रतिशत मतदान हुए हैं? तो इसका सही जवाब है 71% मतदान हुए हैं। लोकसभा निर्वाचन 2024 में छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण में 71% मतदान हुए हैं, 71.06% मतदान हुए हैं। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की 11 जो सीटें हैं सभी में मतदान समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैगा जनजाति में महिलाओं का वस्त्र किस रूप में जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है कपची। तो बैगा जनजाति में महिलाओं के वस्त्र को कपची के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखना है। ये ट्रेडिशनल GS से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। बैगा जनजाति आप जानते हैं गोदना प्रिय जनजाति है और महिलाओं के वस्त्र को कपची कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में साड़ी को लुगरा कहा जाता है, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों को मिलाकर औसतन मतदान कितने प्रतिशत हुआ है? तो इसका भी सही जवाब 71% है। 71.01% के साथ छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में औसत मतदान दर्ज किया गया है, ठीक है। लोकसभा निर्वाचन की सभी सीटों का निर्वाचन छत्तीसगढ़ में अब समाप्त हो चुका है। देखिए, टोटल जो अभी निर्वाचन है वो लगभग 7 से 8 चरणों में हो रहा है और अंतिम जो मतदान है वो 1 जून तक होगा। उसके बाद 4 जून को रिजल्ट घोषित होगा। अब देख रहे हैं हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के प्रश्न। इंडियन सुपर लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है मुंबई सिटी ने जीता है, मोहन बागान को हराकर, ठीक है। तो मोहन बागान को हराकर मुंबई सिटी ने खिताब जीता है इंडियन सुपर लीग 2023-24। और ये आप जानते हैं फुटबॉल का जो सीरीज़ है उसको बोला जाता है। जैसे IPL होता है वैसे ही फुटबॉल के लिए इंडियन सुपर लीग होता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि जो 2023-24 का जो ये संस्करण था, ये 10वां संस्करण था इंडियन सुपर लीग का, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है
करीना कपूर को। तो हाल ही में यूनिसेफ ने भारत के लिए नेशनल एम्बेसडर करीना कपूर को नियुक्त किया है। यूनिसेफ आप जानते हैं कि ये बच्चों के लिए कार्य करने वाली संस्था है, उनके एजुकेशन, उनके प्रगति से संबंधित कार्य करने वाली संस्था है, जिसके लिए करीना कपूर को चुना गया है। ये इसकी ब्रांडिंग करेंगी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, लोकसभा चुनाव को देखने के लिए कितने देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं? तो इसका सही जवाब है 23 देशों के प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। तो लोकसभा निर्वाचन 2024 को देखने के लिए 23 देशों के जो प्रतिनिधि भारत पहुंचे हैं। आप जानते हैं कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सर्वाधिक पॉपुलेशन, सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होने के साथ साथ सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत है। और भारत में जिस तरीके से प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है लोकसभा के लिए, वह अभूतपूर्व है। किसी भी दूसरे देश में इतना बड़ा निर्वाचन नहीं होता। 543 सीटों के लिए ये निर्वाचन देखने जो है 23 देशों के प्रतिनिधि भारत आए हुए हैं।